मातृभूमि के लिए शहीद होने वाले जांबाज सैनिकों के शौर्य और पराक्रम की दास्तान आपने सुनी होगी। आपने सुना होगा कि सैनिक के शहीद होने के बाद कैसे सरकार उसके परिवार का ध्यान रखती है। शहादत के बाद पूरे सम्मान से तिरंगे को कफन बनाकर सलामी देकर अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मोदी सरकार में ये ट्रेंड बिल्कुल बदल चुका है। अब सैनिकों के शहादत का सम्मान नहीं होता, अब मरणोपरांत कुछ भी नहीं मिलता। गार्ड ऑफ ऑनर तो दूर की बात है, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार तक नहीं किया जाता। ये तस्वीर शहीद अमृतपाल सिंह की है। ये देश के लिए शहीद होने वाले सबसे कम उम्र के सैनिक हैं। उनकी ड्यूटी जम्मू कश्मीर में थी। दुर्भाग्यवश बीते बुधवार को पुंछ में एलओसी के पास ड्यूटी के दौरान वो शहीद हो गए। लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य तो अब होना था। अमृतपाल सिंह नरेंद्र मोदी सरकार की उस घटिया पॉलिसी के माध्यम से सेना में गए थे जिसका पूरे देश ने विरोध किया था। अमृतपाल की शहादत ने अग्निवीर योजना से जुड़े सारे मिथकों को एक बार में हल कर दिया। आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि शहीद अमृतपाल के पार्थिव शरीर को सेना के वाहन से नहीं बल्कि निजी एम्बुलेंस से उनके गांव ले जाया गया। उनके अंतिम संस्कार के समय सेना की कोई भी यूनिट वहां मौजूद नहीं। उन्हें सेना का कोई गार्ड ऑफ ऑनर तक नहीं दिया गया। ग्रामीण के अनुरोध पर स्थानीय पुलिस ने अपने शहीद बेटे को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। ये देश के पहले अग्निवीर सैनिक की शहादत थी। पिछले 1.5 सालों में राहुल गांधी ने हर मंच पर, हर बड़े मौकों पर अग्निवीर योजना पर सवाल उठाए हैं। सरकार से इस पॉलिसी को बंद करने की गुहार लगाई है। विडंबना यह है कि जब गांव वालों ने गार्ड ऑफ ऑनर और सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार के लिए सरकार से पूछा तो जवाब आया, अग्निवीर में शहीद हुए सैनिकों के लिए ऐसा कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है। ये केवल अमृतपाल सिंह की शहादत का अपमान नहीं है बल्कि उन हजारों सैनिकों का अपमान है जो लेह लद्दाख से लेकर जैसलमेर के रेगिस्तान तक, नामका चूक की बर्फीली पहाड़ियों से लेकर देश के कोने कोने में मातृभूमि के लिए मर मिटने को तैयार है। ये शहादत हर उस भारतवासी के ऊपर कर्ज है जिसकी रक्षा के लिए अमृतपाल सेना में गए थे। बस विडंबना यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने अग्निवीर जैसी घटिया योजना लाकर पहले तो सैनिकों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा, नौकरी की सीमा घटाई, सैलरी घटाई और अब शहादत के बाद भी सम्मान नहीं मिलता। ये वही लोग हैं जो चुनावों में सैनिकों की शहादत पर वोट मांगते फिरते हैं। ऐसे बेशर्मों को अब पहचान लीजिए। ये किसी के सगे नहीं है, ये बस सत्ता की मलाई खाने आए हैं। न किसानों के न जवानों के, इन्हें किसी की शहादत से कोई फर्क नहीं।